हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अंकित और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाई प्रॉफिट्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट व्हेन यू आर एनालाइजिंग एनी कंपनी। ज़्यादातर बिगनर्स ऐसा सोचते हैं कि अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी अच्छी है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाउएवर, अगर खाली आप प्रॉफिट देखेंगे तो आप मिसलीड हो सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट्स के अलावा कंपनीज में हमें और क्या देखना चाहिए जब हम लोग कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंस या स्टॉक एनालिसिस सीख रहे हैं और प्रोफेशनल्स की तरफ सोचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट, जैसा कि आपको पता है, ये एक अकाउंटिंग नंबर है। ये बुक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, ना कि कितना कैश बिजनेस में आया और कितना कैश बिजनेस से बाहर गया इसके बेसिस पे। बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे पर इसका बिजनेस के स्ट्रांग होने से कोई लेना देना नहीं होता। इसके बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पहला कॉस्ट कटिंग। अगर कंपनी कॉस्ट कट करती है तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। दूसरा, वन टाइम इनकम या गेन। सो समटाइम्स क्या होता है, कंपनी के कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कंपनी के यूज़ में नहीं होते, तो जब कंपनी उन्हें उसे बेचती है तो उससे जो इनकम आता है वो उससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। पर ये जो इनकम है ये फ्यूचर में बार बार नहीं आने वाली है, तो ये वन टाइम गेन ही है। सिमिलरली क्या होता है कि कंपनी कभी कभी अपने बिजनेसेस में कुछ 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 अपने बिजनेस का हिस्सा बेच देती है, जो उनको लगता है कि वो ये जो दूसरा सब्सिडरी उनका बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर उस बिजनेस पे फोकस करने की वजह से वो अपने मेन बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो कभी कभी कंपनियां अपना सब्सिडरी बिजनेस या फिर अपनी कोई छोटी मोटी बिजनेस बेच देते हैं, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाता है, वन टाइम गेन बढ़ जाता है। तीसरा होता है अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से। समटाइम्स आप जब क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो कंपनी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की मदद से अपने प्रॉफिट्स बढ़ा लेती है। बहुत बहुत टाइम पे आपको ऐसा देखने मिलेगा कि कंपनी जो टैक्स देती है अपने प्रॉफिट पे, कभी वो 8% होगा, कभी 20% होगा, कभी 15% होगा, पर जनरली इंडिया में 25% टैक्स स्लैब है। तो प्रॉफिट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए कंपनियां कभी कभी टैक्स कम देती हैं, बट वो ईयर एंड में उसको एडजस्ट करना पड़ता है। चौथा, शॉर्ट टर्म फैक्टर्स। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कंपनी की जो सेल्स है वो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस कम हो जाए। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट पे आता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का बिजनेस के स्ट्रांग होने से या फिर बिजनेस के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग समझते हैं अगर कोई बिजनेस है जिसका प्रॉफिट तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है पर कैश फ्लो निगेटिव है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है उस बिजनेस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, बट वो प्रॉफिट जो है वो पेपर पे है, रियल बिजनेस में कैश जनरेट नहीं हो रहा है। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे अकाउंट रिसीवेबल में बहुत पैसा फंसा होना, और वो अकाउंट रिसीवेबल नंबर ऑफ रिसीवेबल डेज बढ़ते जाना। लॉन्ग टर्म में कैश फ्लो ही डिसाइड करते हैं कि बिजनेस सस्टेन करेगा या नहीं। तो चलिए सोचते हैं कि प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स कैसे एनालिसिस करते हैं। तो प्रोफेशनल्स जो है वो प्रॉफिट को इग्नोर नहीं करते, वो प्रॉफिट तो देखते ही है पर उसके साथ वो कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। जैसे कि वो देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिजनेस में कैश जनरेट हो रहा है या नहीं, बिजनेस में फ्री कैश फ्लो आ रहा है या नहीं। दूसरा, वो देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, जो कंपनी का मेन एक्सपेंस है उसके बाद जो कंपनी का जो मार्जिन आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो एक मतलब रेंज में है या नहीं, वो कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तीसरा, वो लोग बिजनेस सस्टेनेबिलिटी देखते हैं कि बिजनेस ये आगे 5 साल 10 साल मतलब बिजनेस में होंगे या नहीं, और जब अगर होंगे तो कंपनी कैसे ग्रो करेगी, ग्रोथ होगा या नहीं। तो प्रोफेशनल्स इन सारी चीज़ों के साथ देखते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट है, बट प्रॉफिट ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कंक्लूजन नहीं है। हमें प्रॉफिट के साथ और कई सारी चीज़ें देखनी चाहिए जब भी हम बिजनेस किसी भी बिजनेस का एनालिसिस करें। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा डिफरेंटली सोचने में हेल्प किया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे और ढेर सारे फाइनेंस और स्टॉक एनालिसिस से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।